हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइज़। तो ये जो पोएम है इसकी बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल मीनिंग है। ठीक है, और ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है और इसके जो पोएट हैं, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज़। तो पहले हम इस जो पोएम है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर इसकी डीप मीनिंग में जाएंगे। ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये आग से ख़त्म हो जाएगी, आग से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये आइस से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये बर्फ़ से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऑथर कहते हैं कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। यहाँ पे टेस्टेड का मतलब है कि एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और ये डिज़ायर का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन को कह रहे हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो कह रहे हैं कि मैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ एग्री करता हूँ जो यहाँ पे आई होल्ड विद दोस्त लिखा है। आई होल्ड विद इसका मतलब आई एग्री विद देम। तो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ एग्री करता हूँ जो फायर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि फायर से ही हमारी जो दुनिया है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना। तो कह रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो पहले एक बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, और अगर अगर वो फिर से दोबारा अगर वो डिस्ट्रॉय होती है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा डिस्ट्रॉय होती है हमारी जो पृथ्वी है, तो वो जितना फायर से होगी उतना ही वो आइस से भी होगी। मतलब कि फायर जितना सफिशिएंट है उतना ही आइस भी है। जितना फायर डिस्ट्रॉय, जिस तरीके से फायर हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है उतना ही आइस भी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सफाइस का मतलब है सफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम इसकी डीप मीनिंग में जाते हैं। तो बच्चों, ये जो फायर है, जो फायर वर्ड है, यहाँ पे पोएट ने फायर वर्ड इसलिए यूज़ किया है, मतलब फायर वर्ड का मीनिंग ये है डिज़ायर और पैशन। ठीक है, तो ये लोगों के लिए ये रिप्रेजेंट किया गया है ये वर्ड, क्योंकि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा, उनका डिज़ायर है किसी भी चीज़ को लेके, कुछ भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट है, इतना डिज़ायर है उनके अंदर कि मतलब वो दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेड़ को, वो पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट एकदम नष्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे जो एनिमल हैं, जो रहने वाले हैं, उनका क्या होगा? वो तो उन्हीं का घर है ना, फॉरेस्ट तो उन्हीं का घर है। ठीक है, अगर वो पेड़ काट देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? जो एनिमल है वो कहाँ जाएंगे? तो वही कह रहा है कि जो इंसान है वो अपनी भलाई देख रहे हैं, दूसरों का नहीं देख रहे हैं। वो पेड़ काट के मेडिसिन बनाएंगे, कॉपीज़ बनाएंगे, लेकिन जो एनिमल है वो कहाँ जाएंगे? उनका घर तो वही है। ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को लोग इतना मार रहे हैं खाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी जो ब्रांड है वो जो एनिमल्स हैं उनके स्किन से ही तो बनती है ना। तो अगर वो उनको इतना ज़्यादा मार रहे हैं, उसको उनका ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, वो बस अपनी डिज़ायर को लेके, अपनी डिज़ायर उनकी जो कंप्लीट होनी चाहिए, वो तो बेजुबान है, उनको कुछ कहना, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है वो जो डिज़ायर है उनकी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो एक और हम ऐसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रोड है। ठीक है, रोड में जो गरीब लोग हैं, जो रोड के जो किनारे जो अपना घर बना के रहते हैं, उनको जगह नहीं दी जा रही है, रोड चौड़ी करी जा रही है। और उस चौड़ी करने के वजह से जो वहाँ पे गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका तो वही तरफ, वही तो घर है ना, तो वो कहाँ जाएंगे? इस वजह से मतलब जो इंसान है वो अपने बारे में सोचा, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। फिर हम आते हैं आइज़ पे। आइज़ यहाँ पे इसलिए पोएट ने लिखा है कि जो लोग हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो दूसरे के बारे में, दूसरे के इमोशन को उनका मतलब कुछ लेना देना नहीं है। आजकल इतने जो मर्डर हो रहे हैं, इतना जो लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, इतना ज़्यादा हेट्रेड है एक दूसरे के अंदर, इसी के वजह से है।
ठीक है। आइस का मतलब यहाँ पे है हेट्रेड और कोल्डनेस। कहते हैं ना यू आर सो कोल्ड, मतलब कि तुम पत्थर दिल हो, तुम्हारे अंदर मतलब कोई इमोशंस ही नहीं है दूसरों को लेके। मतलब एक इंसान है जो दूसरे इंसान को फ़ायदा उठा रहा है, उसको इतना ज़्यादा बोल रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, तो वो बिना सोचे उसको कुछ भी बोल दे रहा है, उतना ज़्यादा उसके अंदर हेट्रेड है उसके लिए। लेकिन जो दूसरा इंसान है वो झेल रहा है, मतलब उसको जो बोल रहा है उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि वो इंसान कितना झेल रहा है, उसका जो बोली है वो सुन के। तो उसको दूसरों का कुछ लेना देना नहीं है, उसके इमोशन का कोई परवाह नहीं है। तो यही बोल रहा है कि आजकल लोग कितना ज़्यादा हेट्रेड है एक दूसरे को लेके, कितना ज़्यादा उनके अंदर कोल्डनेस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। ठीक है, और अगर अच्छे से आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर से हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो नई वीडियो आएगी तो वो आपको पहले मिले। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।